दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल टेली प्राइम एंड जीएसटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूनिट क्रिएट करना। यूनिट मतलब मापने की इकाई। दोस्तों, अर्पित ट्रेडर्स हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और सेल करेंगे। तो जो हम प्रोडक्ट को परचेज और सेल करेंगे तो वहां पर हम उस प्रोडक्ट को मापने की इकाई क्या रखेंगे, ये हमको उस प्रोडक्ट के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय वहां पर सेट करना होता है और उसी यूनिट से हम मेंटेन कर पाएंगे अपनी क्वांटिटी वाइज प्रोडक्ट को। तो कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों आपको यूनिट क्रिएट करनी होगी ना। तो पहले और आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे हमारी एक दूसरी फर्म है और यहाँ पर दोस्तों जब आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया है अमंड्स के नाम से, है ना। तो अमंड्स को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया और आपको जूम करके बता देते हैं जिससे कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने अमंड्स के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट किया। अमंड्स यानी बादाम हमारा एक प्रोडक्ट है। नेम में मैंने अमंड डाल रखा है और अंडर के नीचे आप देखेंगे यूनिट्स। तो यूनिट्स में मैंने केजीएस यानी किलोग्राम्स डाल रखी है, इसकी यूनिट, इसकी मापने की इकाई। तो होगा ये कि अमंड्स स्टॉक आइटम को, अमंड प्रोडक्ट को जब मैं परचेज करूंगा तो किलोग्राम्स में परचेज करूंगा, सेल करूंगा तो किलोग्राम्स में सेल करूंगा और इस स्टॉक आइटम को, अमंड्स को हम मेंटेन करेंगे किलोग्राम्स में। इसी तरह से यहां पर दोस्तों मैंने एक और स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है, वो भी आपको बता देते हैं। यहां पर लाइफ बॉय 20 रुपए वाला है, उसके नेम से मैंने यहां पर स्टॉक आइटम क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहां पर मैंने यूनिट्स रखी है पीसीएस यानी पीसेस। तो लाइफ बॉय जो 20 रुपए वाला है इसको मैं पीसेस में मेंटेन करूंगा, इसको परचेज करूंगा तो पीसेस में, सेल करूंगा तो पीसेस में, है ना। और इस स्टॉक आइटम को हम मेंटेन करेंगे पीसेस यूनिट्स में, है ना। तो दोस्तों जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पर आपको यूनिट यहां पर डालनी होगी इस तरह से, है ना। तो किस तरह से आप यूनिट क्रिएट करेंगे आप जान लेते हैं। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से क्रिएट को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। मैंने क्रिएट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आप क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों आप आ जाएंगे मास्टर क्रिएशन में। और मास्टर क्रिएशन में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है इन्वेंट्री मास्टर्स में। और इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत आपको आना है यूनिट में, है ना। यूनिट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है क्योंकि हमको यूनिट क्रिएट करना है। तो मैंने इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत यूनिट को सिलेक्ट किया और यूनिट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए दोस्तों यूनिट क्रिएशन में। अब यूनिट क्रिएशन में सबसे पहले सिंबल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको यूनिट का नेम डालना है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ केजीएस, किलोग्राम्स, है ना। शॉर्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया केजीएस। ये हो गई दोस्तों हमारी यूनिट। इसी तरह से आपको जो भी यूनिट बनानी है सिंबल में आप उसका नेम डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आपका कर्सर होगा फॉर्मल नेम में, तो जो इसका फॉर्मल नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया किलोग्राम्स, एंटर प्रेस किया। अब हमारा कर्सर आ गया यूनिट क्वांटिटी कोड। और जैसे ही यूनिट क्वांटिटी कोड में हमारा कर्सर आया, लिस्ट ऑफ क्वांटिटी कोड्स हमारे सामने साइड में खुलकर आ गए। इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो यूनिट क्वांटिटी कोड हम इसका क्या रखेंगे, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड में से हम केजीएस किलोग्राम्स यहाँ पर सर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया केजीएस किलोग्राम्स। लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड में से मैंने केजीएस किलोग्राम्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये होगी इसकी यूनिट क्वांटिटी कोड, यानी किलोग्राम्स के यूनिट हम बना रहे हैं, उसका सिंबल क्या होगा किलोग्राम्स। किलोग्राम्स के नेम से हम यूनिट बनाने जा रहे हैं और इसकी यूनिट क्वांटिटी कोड होगी केजीएस किलोग्राम्स, है ना। अब दोस्तों हमारा कर्सर है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पर 0 है। अब इस जगह पर जब भी आप कोई यूनिट क्रिएट करें तो ध्यान से यहाँ पर डालें। केजीएस का मतलब क्या है, किलोग्राम्स के हिसाब से हम मेंटेन करेंगे। जो भी स्टॉक आइटम होंगे जिनको कि हम किलोग्राम्स में सेल और परचेज करने जाएंगे उनमें हम इस यूनिट को क्रिएट करेंगे। यूनिट एक ही रहेगी, बार बार आपको यूनिट क्रिएट नहीं करनी होगी। आपके 50 स्टॉक आइटम है, उनमें यदि आप किलोग्राम्स को मेंटेन करना चाहते हैं तो एक बार यूनिट बना लेंगे, वो सारी उसी यूनिट को आपको सभी में यूज करना है ना। तो आपको डेसिमल प्लेसेस ध्यान से रखना है। अब किलोग्राम्स का मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम कितना करें। अब दोस्तों मान लीजिए हम कोई भी स्टॉक आइटम बनाएंगे, मान लीजिए हम शुगर स्टॉक आइटम बनाएंगे, उसमें हम इस किलोग्राम्स यूनिट को यूज करेंगे। अगर यहाँ पर 0 रहने देते हैं तो क्या होगा, हम 1 किलोग्राम बेच पाएंगे, 2 किलोग्राम बेच पाएंगे, 5, 7, 8, 10 इस तरह से तो बेच पाएंगे, लेकिन 1.5 किलोग्राम यानी 1.50 केजी हम नहीं बेच पाएंगे। इसी तरह से 1.25 किलो अगर किसी को बेचना है तो 1.250 किलोग्राम हम नहीं बेच पाएंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 कर दिया है, तो दशमलव के बाद 0 रहेगा। तो आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 किलोग्राम तो बेच पाएंगे, लेकिन दशमलव के बाद आप 250 ग्राम या 500 ग्राम आप नहीं बेच पाएंगे ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम कर देते हैं 3 करने से क्या होगा कि हम इसको 1.250 किलोग्राम बेच पाएंगे, 1.50 किलोग्राम बेच पाएंगे,
2.750 किलोग्राम हम इसको सेल कर पाएंगे और परचेज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रख दिया 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी दशमलव के बाद 3 अंक हम उसमें चाहते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि आप यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डालेंगे और बनाने के बाद आप यूनिट क्रिएट कर लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज तो कर सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 3 कर दिया और जूम करके आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपको यूनिट क्रिएट करनी है ना। देखिए ये यहाँ पर टाइप में सिंपल है और सिंबल में है केजीएस। इसी तरह से आप पीसीएस बनाएंगे तो सिंबल में कर देंगे पीसीएस। इसी तरह से आपको जो भी यूनिट क्रिएट करना है सिंबल में उसका नेम डालेंगे और यूनिट क्वांटिटी कोड की लिस्ट से आप यहां पर सिलेक्ट करके रखेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आपको इस तरह से रख देना है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करना है, एंटर प्रेस किया और एक्सेप्ट करने के लिए फिर से एंटर प्रेस कर देते, तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। एक और आपको क्रिएट करके बता देते हैं यूनिट, जैसे यहाँ पर हम कर देते पीसीएस, है ना। पीसेस में हम कुछ पीसेस यूनिट बनाना चाहते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे भी होंगे जिनको कि हम पीसेस में परचेज करेंगे, पीसेस में सेल करेंगे, पीसेस में हम उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करना चाहेंगे। तो सिंबल में मैंने पीसीएस कर दिया। फॉर्मल नेम में आप कुछ भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपका फॉर्मल नेम है। यूनिट क्वांटिटी कोड में कर्सर आ गया, यूनिट क्वांटिटी कोड की लिस्ट खुल गई और यहाँ पर हम पीसेस को सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है हमको पीसीएस, PIECES, है ना। तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमारा कर्सर है, 0 करेंगे या कितना करना है ये आपको सोचना होगा, क्योंकि पीसेस जिस भी चीज़ की हम पीसेस यानी जो भी प्रोडक्ट होंगे उनमें हम पीसेस उसकी यूनिट रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमारा 0 से ही काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पीसेस में जो भी चीज़ बेचेंगे तो 1 पीस बेचेंगे, 2 पीस बेचेंगे, 3 पीस बेचेंगे। हम 1.50 पीस तो बेचेंगे नहीं, हम 1.750 पीस तो बेचेंगे नहीं, हम 2.250 पीस तो बेचेंगे नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरा 1 पीस बेचेंगे, 2 बेचेंगे या 3 बेचेंगे। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमको 0 रखना होगा, जिससे कि 1, 2, 3, 4, 5 पीस जब भी हम बेचना पाएं, 20 पीस बेचना चाहें, 50 पीस बेचना है तो बेच सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद हम नहीं बेच पाएंगे, वो जरूरत भी नहीं है हमको, है ना। तो ये आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पर थोड़ा ध्यान रखना है। और यदि आप यहाँ पर 0 कर देते हैं और बाद में आपको लगता है कि भाई हमको यहाँ पर 2 करना चाहिए था, तो आप 2 तो कर सकते हैं कभी भी, है ना, लेकिन 2 कर दिया फिर 0 नहीं कर पाएंगे ना। तो पीसेस में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में मैंने 0 रखा और एंटर प्रेस करते हुए मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट। तो इस तरह से दोस्तों हमको यूनिट क्रिएट करनी है। अब इस यूनिट क्रिएट करने के बाद अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू से अल्टर में जाइए और अल्टर में जाने के बाद फिर आप मास्टर अल्ट्रेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मास्टर्स में जाना है और इन्वेंट्री मास्टर्स में जाने के बाद आपको यूनिट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जितनी भी यूनिट आपने क्रिएट कर रखी होंगी वो इस लिस्ट में शो होने लगेंगी और जिस यूनिट को आपको देखना है या थोड़ा सुधार करना है, जो कर सकते हैं आप सुधार, तो उसको आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर किलोग्राम्स आ गया, यहाँ पर किलोग्राम्स आ गया और इस तरह से आपको जो भी यहाँ पर परिवर्तन ज़्यादा तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बार यूनिट बना दी और यूनिट बनाने के बाद किसी स्टॉक आइटम में आपने इस यूनिट को यूज़ कर लिया, तो फिर आप इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे और इसमें परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे कुछ ज़्यादा, है ना। इसके साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आप रख सकते हैं, बाद में बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी करना है यहाँ पर, अगर कुछ संशोधन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, देखना है तो देख सकते हैं और एंटर प्रेस करके आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो कुछ संशोधन जो आप कर सकते हैं वो संशोधन इसमें मान्य हो जाएंगे। एस्केप की प्रेस करके आ जाते हैं दोस्तों हम बाहर। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं और बहुत ही आसानी के साथ आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।